लोकल गाड़ियों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के द्वारा मदनगुंडी में स्थित टोल प्लाजा के समीप अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई, जिसमें बरही विधानसभा व बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला व जानकी यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस व अन्य दलों के कई नेता भी मौजूद रहे। इस धरना प्रदर्शन में लोगों की मुख्य मांग स्थानीय सभी प्रकार के वाहनों को टोल फ्री करना, 75% स्थानीय लोगों को टोल पर नौकरी देना आदि है। धरना प्रदर्शन कर रहे बरही विधानसभा के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि जिस समय टोल का निर्माण हो रहा था उस समय से ही हमने इसका विरोध किया, लेकिन स्थानीय कुछ लोगों के कारण यहाँ पर इस टोल का निर्माण का समर्थन किया गया और उनके द्वारा अपने कुछ लोगों को नौकरी दिलवा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि अगर जल्द लोकल सभी प्रकार के वाहनों को टोल फ्री नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। इधर टोल मैनेजर रंजन यादव ने कहा कि NHAI के नियमानुसार 20 किलोमीटर के अंतराल में जितने भी वाहन हैं उनका 340 रुपया के मासिक पास बनाने का प्रावधान है। फिर भी हमारे द्वारा लोकल वाहनों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम अब तक 900 लोकल वाहनों का मुफ्त पास बनवाया है। वहीं कॉमर्शियल वाहनों को लेकर उन्होंने कहा कि NHAI के प्रावधान में कॉमर्शियल वाहनों को किसी भी प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। वक्ता को लोगों की आपने बातें सुनी है। इसके पहले जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ टोल प्लाजा लगाने जा रहा था, तो लगता है कि मैंने कई बार यहाँ आन करके कहा था कि यहाँ टोल प्लाजा नहीं लगाया जाए। 60 किलोमीटर के अंदर में कोई टोल प्लाजा नहीं लगता है, जिसको माननीय मंत्री यानी कि परिवहन मंत्री भी गडकरी जी ने बोला है पार्लियामेंट में, और इसका भी विरोध हमने किया था। 2-3 बार यहाँ तो हमने भगाने का काम किया और काम बंद कराने का काम किया, यहाँ टोल प्लाजा बंद करा जाए। लेकिन वो हम लोग जब बंद कराते थे तो 2-4 दिन के बाद में फिर चालू कर देता था, फिर हम लोग आते थे बंद करते थे। इसी प्रकार से उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया। और जब जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ और जब चुनाव का वक्त आया और जब आचार संहिता लगा तो इन्होंने टोल प्लाजा चालू करा दिया। यदि जो इसके पहले होता तो हम लोग टोल प्लाजा चालू नहीं होते थे। जिस प्रकार से नगमा में टोल प्लाजा हम लोगों ने नहीं चालू होने दिया। तो आज हमारी मांगे हैं, जिस प्रकार से हमारे वक्ताओं ने कहा है कि हजारीबाग जिला अब कोडरमा जिला के बरही अनुमंडल है, और कोडरमा अनुमंडल के कोडरमा है, जयनगर है, मरकच्चो है, सब सार, और ये सारे लोगों को अब जो 2 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, उसको जिस प्रकार से आपका नगमा में नहीं लगता है उसी प्रकार से यहाँ छूट दिया जाए। और ख़ास करके यहाँ मालवाहक गाड़ियाँ हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने नगमा में कहा था कि पदमा के लोगों को और इचाक के लोगों को और सदर के लोगों को 4 व्हीलर यानी कि पिकअप के गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी जो लोकल काम करती हैं, सब्जी लाता है, बालू लाता है, ईंट लाता है, ट्रैक्टर चलता है, उसको सबको फ्री कर दो। अब वहाँ फ्री कराने का काम किया। आज ये दुर्भाग्य इस बात का है, इसका लागू कराने के लिए। और अभी हमारे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि झारखंड सरकार ने 75% लोगों को नौकरी देने की बात हम लोगों ने किया था, और हम जब विधानसभा में थे इसको हम लोगों ने पास करा के लागू भी कराने का काम किया। तो आज टोल प्लाजा में 75% नहीं 25% भी कुछ ऐसे लोगों ने अपनी दलाली कर करके अपने लोगों को रखाने का काम किया, और नॉर्म्स को पूरा नहीं किया। इसका विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। और जब तक यहाँ हम लोगों की सभी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना होगा। और हम लोग निश्चित तौर पे आंदोलन के माध्यम से, अंग्रेज भाग गए तो टोल प्लाजा वाले भारत सरकार जो अभी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, मोदी जी कुछ कहते हैं, गडकरी जी कुछ कहते हैं, और यहाँ के MP MLA कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए हम लोग ये इनकी सरकार को हम लोग विरोध करते हैं, यानी कि रोड का नाम बदल देना, टोल प्लाजा लगा देना, NH2 पर लगा देना, 31 पर लगा देना और 21 पर लगा देना। ये सारी इनकी गलत नीतियों के कारण हम लोग इनका विरोध करने के लिए बैठे हैं। और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे।